हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने अभी लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, उससे पिछली क्लास में हम लोग ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट की बात की थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस वीडियो को देखना ना भूलें। लेकिन वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे लाभ उठा सकें। क्लियर है। तो आज की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है 9, 99, 999, 4 टाइम्स 9 अप टू T100 टर्म्स, मतलब 100 टर्म्स हैं इस क्वेश्चन में। करें इन सब का मुझे क्या बताना है, सम बताना है। अब इन सब का सम कैसे बताऊंगा जरा देखिएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे लिखा 9 + 99 + 999 + 4 टाइम्स 9 और इस सीरीज में हमारे 100 टर्म्स हैं और क्वेश्चन में कह रहा है इसका पूरा हमें क्या बताना है, सम बताना है। अब इसका सम हम कैसे बताएंगे देखिएगा जरा। अगर इस 9 को मैं लिख लूँ 10 - 1, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है। ये सब तरीके होते हैं जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। 99 को क्या लिख सकता हूँ, 100 - 1। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1000 - 1। इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको 10,000 - 1 और अप टू कितने टर्म्स, 100 टर्म्स। यहाँ तक बात समझ में आई। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 10 तो 10 है ही है, ठीक। यहाँ पे ये जो 10 वाली सीरीज है इसको मैं एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 10 तो 10 है ही है। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर। 1000 को 10 का क्यूब लिख सकता हूँ। 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ और अप टू कितने टर्म्स, 100 टर्म्स। क्लियर है। अप टू 100 टर्म्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और माइनस यहाँ पे 1 1 1 को 100 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -100 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक तरह से जीपी बन गई कि नहीं बन गई। अगर हम देखें इस जीपी का फर्स्ट टर्म 10 है, इस जीपी में 100 टर्म है और इस जीपी का जो कॉमन रेशियो 10 स्क्वायर को 10 से भाग देंगे तो कॉमन रेशियो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a है। क्लियर है। अगर मैं इसके कॉमन रेशियो की बात करूँ तो कॉमन रेशियो भी क्या है, 10 है, क्योंकि 10 स्क्वायर को 10 से भाग देंगे तो 10 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं सम निकाल सकता हूँ। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है a, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो जीपी में सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a r की पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1 होता है, जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती होता है, नहीं होता, ये बताया था आपको। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 10, ठीक। r की पावर n मतलब 10 की पावर n, टर्म कितने 100 हैं, -1 डिवाइडेड बाई 10 -1। क्लियर है। और ये -100 तो पहले से ही था, बात समझ में आई। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं s की बात करूँ तो यहाँ 10 तो 10 है ही है। क्लियर, 10 तो 10 है ही है, या हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 101 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, -10 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे 10 में से 1 गया ना, एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, -900 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ फाइनली आंसर क्या आ गया, 10 की पावर 101 -910 अपॉन 9। क्लियर है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बात समझ में आ रही है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, यहाँ पे एक सीरीज थी 9, 99, 999, 4 टाइम्स 9, इसमें 100 टर्म्स थे, उसका मुझे सम बताना था। तो मैंने क्या किया, 9 को 10 - 1 लिख लिया, इसको 100 - 1, इसको 1000 में, इसको 10,000 में, अप टू 100 टर्म। 10 तो 10 है ही है, 100 को 10 का स्क्वायर, 1000 को 10 का क्यूब, इसको 10 की पावर 4 अप टू 100 टर्म्स। -1 को अगर मैं 100 टाइम्स जोड़ूंगा तो -100 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने देखा ये जीपी बन रहा है क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है सबका। तो यहाँ पे जीपी में सम का फॉर्मूला लगा दिया। a की वैल्यू 10 है, r कितना है, 10 ही है, तो 10 की पावर 100, नंबर ऑफ टर्म्स 100, -1 डिवाइड बाय 100 -1। क्लियर है। 10 - 1 -100। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि इंटू का साइन है, तो 10 की पावर 101 -10 और 10 में से 1 गया 9। यहाँ एलसीएम लेंगे, 100 को 9 से गुणा करेंगे, 900 आएगा। सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है जो वीडियो में अगला क्वेश्चन है।
वो भी कुछ इसी तरीके से है। क्वेश्चन में कह रहा है 5 प्लस डबल 5 प्लस ट्रिपल 5 अप टू 100 टर्म्स फाइंड द सम। क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक सीरीज है, उसमें 5 है, 55 है, ट्रिपल 5 है और 100 टर्म्स तक की सीरीज है और उसका सम बताना है। ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सीरीज है हमारी वो है कुछ इस तरह की 5 प्लस डबल 5 प्लस ट्रिपल 5 प्लस अप टू 100 टर्म्स। इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? 100 टर्म्स हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले देखिए कोशिश किया करिए कि इस सीरीज को 9 में ले आइए। क्यों 9 में लाए? 9 में इसलिए क्योंकि उसको मैं 10-1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ 5 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1, इसी तरीके से अप टू कितने टर्म्स? 100 टर्म्स। बात समझ में आई? क्लियर है सबको? अब यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे 9 लाना है। अगर मुझे यहाँ 9 लाना है इसका मतलब ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 9 से डिवाइड किया और 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 से मल्टीप्लाई अंदर करते चलेगा। तो ये क्या हो गया 9, 99, 999 प्लस कहाँ तक? अप टू 100 टर्म्स। क्लियर है सबको? बात समझ में आई? तो यहाँ पे 5/9 तो है ही है। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10-1। इसको क्या लिख सकता हूँ? 100-1। इसको 1000-1। इसको इसी तरीके से कहाँ तक? 100 टर्म्स तक की सीरीज जा रही है। बात समझ में आई? क्लियर है। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन फिर से वही बन गया जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ 5/9 तो है ही है, यहाँ पे 10 तो 10 है ही है। क्लियर है। 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 का क्यूब। और इसी तरीके से कितने टर्म्स हैं हमारी सीरीज में? 100 टर्म्स हैं। बात समझ में आई? और -1 को 100 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -100 आ जाएगा। समझ गए? तो s बराबर क्या आ गया? 5/9। यहाँ पे फिर GP बन गई हमारी, तो फॉर्मूला वही लगा देते हैं। a तो 10 है। ठीक है। r की पावर n, r भी कितना होगा? 10 स्क्वायर बटे 10, 10। 10 की पावर 100 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 10 है, -1 डिवाइडेड बाई 10-1 कितना हो जाएगा? 9 और माइनस कितना? 100। क्लियर है। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा अंदर वाला जो पिछले क्वेश्चन का था 5/9 ना। ये ब्रैकेट ओपन करिए, 10 की पावर 101 माइनस यहाँ पर करेंगे 10 आएगा, इधर 960 तो 900 में 10 जोड़ेंगे 910 और डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई यहाँ पे 9 आ जाएगा ना, यही तो होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे फाइनली इसका आंसर क्या आ गया भाई? 5/9 तो बाहर था ही था और यहाँ पे भी 9 था ना, तो यहाँ 5/9 10 की पावर 101 माइनस 910 बटे 9, इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से, इसका उठा चलिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में कह रहा है द 7th टर्म ऑफ GP इज 8 टाइम्स द 4th टर्म, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ इट्स व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म इफ इट्स 5th टर्म इज 48। GP का 7वां पद 4, GP का 7वां पद 8 है, नहीं GP का 7वां पद चौथे पद से 8 गुना है, चौथे पद का 8 गुना है। GP का 7वां पद 4वें पद से 8 गुना है। यदि इसका 5वां पद 48 है तो पहला पद क्या होगा? ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो GP का 7वां पद है, जो T7 है, जो GP का 7वां पद है वो चौथे पद का मतलब T4 का 8 टाइम्स है। यही तो कह रहा है, जो GP का जो 7वां पद है वो चौथे पद का कितना? 8 टाइम्स है। ठीक है। अच्छा, T7 की वैल्यू अगर मैं कहूँ तो क्या होगा? AR की पावर 6 होगा, क्योंकि फॉर्मूला TN का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? TN का फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1। ठीक है। तो यहाँ 7 की बात हो रही तो यहाँ 7-1 6 हो जाएगा ना, बताया भी था। यहाँ पे T4 क्या हो जाएगा? AR³ हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ A से ये कैंसिल आउट हो गया, R³ से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा? R³ इज इक्वल टू 8। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो R की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है। तो जो कॉमन रेशियो आ गया वो हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक। क्वेश्चन में कह रहे हैं इसका जो 5वां पद है T5, जो इसका 5वां पद है तो T5 क्या होगा? AR टू द पावर 4।
तो जो इसका पांचवा पद है वो 48 है, 48 है। तो इसका मतलब T5 बोले तो a r की पावर 4 48 के इक्वल टू है। तो यहाँ r की वैल्यू मैं 2 अगर यहाँ रख लूँ तो क्या होगा, 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 4 चौक 16, 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 48/16 मतलब 3 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका पहला टर्म निकालना था, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसका 3 हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो यही आपका क्या है आंसर है, क्योंकि कह रहा था कि इस सीरीज का हमें फर्स्ट टर्म निकालना, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है सबको, बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हाँ ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, मैं इसको सही ढंग से लिख देता हूँ फिर मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सीरीज है 25 की पावर 1/3 प्लस 1/9, इस क्वेश्चन को यहाँ से नोट करिएगा, प्लस 1/27 और इसी तरह कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये एक सीरीज है 25 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, इसी तरह इनफाइनाइट तक कह रहा है। इसका सम बताना है, इसका क्या बताना है, सम। अब देखिए 25 तो 25 है, लेकिन ये सीरीज आप देखिए अनंत तक जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे जीपी के अनंत पद का फॉर्मूला लगेगा, और जीपी के अनंत पद का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, बताया था। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। 25 तो 25 ही है, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, और 1 - r कितना है, 1/9 को अगर 1/3 से डिवाइड करेंगे तो जो कॉमन रेशियो आएगा वो 3 है, क्योंकि 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, और काटेंगे तो 3 3 तो 1/3, तो कॉमन रेशियो भी कितना आ गया, 1/3 आ गया। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ऐसे इक्वल टू क्या आ गया, 25 की पावर 1/3 तो है ये, और 3 में से 1 गया 2/3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ऐसे इक्वल हो गया 25 टू द पावर 25 टू द पावर 1/2, और 1/2 का मतलब √25 होता है, तो √25 का वैल्यू क्या आ गई, 5। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 5। तो इस क्वेश्चन को जो है कि यहाँ से ना पढ़िएगा, यहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था 25 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, और इसी तरह इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही, तो उसका सम बताना था। तो ऐसे इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है a/1 - r, फर्स्ट टर्म 1/3 है, 1 - 1/3, कॉमन रेशियो 1/3 आ रहा है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है, पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। शुरू करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के समझा दे रहा हूँ इसको। क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5000 मीटर ऑन अ ग्राउंड। द बॉल इज बाउंस्ड 4/5 times of its every last bounce. Then calculate the total distance covered by the ball till it stopped. एक गेंद को 5000 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है। गेंद अगली बार पिछली बार की अपेक्षा 4/5 गुना बाउंस करती, मतलब ऊंचाई तक जाती है। अगली बार पिछली बार की अपेक्षा 4/5 गुना ऊंचाई तक जाती है। तो रुकने से पहले गेंद द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए शुरू करते हैं। देखिए पहली बार में अगर बॉल की ड्रॉप हाइट देखी जाए, तो ड्रॉप हाइट जो बॉल की है, ड्रॉप हाइट, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। बॉल की जो ड्रॉप हाइट है, मतलब कितनी ऊंचाई से बॉल फेंकी गई, 5000 मीटर। ठीक है, तो जब बॉल 5000 मीटर की ऊंचाई से फेंकी गई तो ये जमीन पर आ गई होगी, कहीं ऊंचाई पर कोई खड़ा होगा, वहां से फेंकी गई, तो 5000 मीटर तक जमीन तक बॉल आ गई। ठीक है, अब 5000 मीटर तक जमीन पर आ गई, इसका मतलब अगली बार जब बॉल जाएगी तो वो फर्स्ट बाउंस लेगी, नहीं लेगी, फर्स्ट बाउंस लेगी। जमीन से टकरा के ऊपर जाएगी, तो आपकी बॉल कितना जाएगी, 5000 का 4/5 जाएगी। तो 5000 का 4/5 कितना होता है, 4000 होता है। ठीक है, बात समझे? अच्छा आप खुद बताइए, अगर बॉल ऊपर जाएगी, 4000 ऊपर गई, तो जहां से 4000 ऊपर गई वहां से लौटेगी भी, इसका मतलब 4000 नीचे भी आएगी। बात समझ में आ रही है? बस यही पकड़ने वाली बात है भाई। अगर 5000 का 4/5 4000 ऊपर गई, इसका मतलब 4000 नीचे भी आएगी, तो इसका मतलब अगली बार बॉल सेकंड बाउंस देगी। अब सेकंड बाउंस में देखिए बॉल कितना जाएगी, सेकंड बाउंस में बॉल जाएगी 4000 का, क्योंकि ऊंचाई कितनी गई थी, 4000 गई थी, 4000 ना। 4000 का 4/5 फिर निकाल दीजिए, तो कितना होगा, 5 और 8 40, 800, 800 गुणे 4 कितना हो गया, 3200। इसका मतलब पहली बार जब बॉल
नीचे आई फिर ऊपर गई 4000 नीचे आई, फिर 4000 का 4/5 मतलब 3200। इसका मतलब सेकेंड टाइम में बॉल 3200 ऊपर गई होगी, 3200 नीचे आई होगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यही चीज आपको ध्यान देने वाली है। इसी तरह थर्ड बाउंस में बॉल कितना जाएगी, थर्ड बाउंस में 3200 का 4/5, 3200 का 4/5 निकाल लीजिएगा, 2560 आता है समथिंग, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो 5 छंग 30, 6 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 2 आएगा, 5 चौक 20 और 400 चौक कितना होता है, 256 होता है, 2560 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है? तो 2560 ऊपर गया, 2560 नीचे आई। इसी तरह ये कार्यक्रम चलता रहेगा, ठीक है? तो इसका मतलब जो बॉल द्वारा चली गई दूरी वो देखिए कैसे आ गई। पहली बार में बॉल 5000 ऊपर से नीचे आई, फिर नीचे से ऊपर गई 4000, फिर ऊपर से नीचे आई 4000 2 बार लिखेंगे। इसी तरह फिर नीचे से ऊपर गई 3200, फिर ऊपर से नीचे आई 3200, फिर नीचे से ऊपर गई 2560 ना, फिर ऊपर से नीचे आई 2560, और इसी तरह ये कार्यक्रम चलता रहेगा कहाँ तक, अनंत तक, क्योंकि कह रहा है ना कि जब तक बॉल रुक नहीं जाती तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए S इज इक्वल टू क्या हो गया, 5000 में अगर मैं 4000 ऐड कर दूं तो क्या आएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जीपी बन जाए। क्या बन जाए? क्योंकि ये जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीपी बन जाए। तो 5000 प्लस 4000 क्या हो गया, 9000, क्योंकि देखिए जीपी अभी नहीं बन पा रहा है, ठीक है? इसको मैं बना रहा हूँ 9000, 4000 3200 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7200, क्लियर है? 3200 में 2560 जोड़िए या ना जोड़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ये सीरीज चलती जाएगी, अगर जोड़ना है तो जोड़ भी सकते हैं। यहाँ 3200 में 2560 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 2 7 आ जाएगा, और यहाँ 3 2 5, 5760 आ जाएगा। क्लियर है सबको? इसी तरह ये सीरीज अपना चलती चली जाएगी। बात समझे? अब देखिए यहाँ पे अब ये हमें जीपी मिल गई, कैसे मिल गई? आप देखिए 7200/90 करें, ठीक है? तो यहाँ 4/5 का रेशियो आएगा, और इससे भी करेंगे तब भी यहाँ पे रेशियो भी कितना आएगा, 4/5 का आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं कॉमन रेशियो की बात करूँ, स्मॉल आर की बात करूँ, तो 7200/9000 करिए ना, 0 0 कटा, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। आपको और आगे चेक करना है तो 5760 से भी चेक कर लीजिए। 5760/7200 करेंगे तब भी देखिए 0 0 कटा, 8 से काट लीजिए, 8 7 56, 8 2 16, 8 नहीं 72, 0 18 चौक 72, फिर 4/, इसका मतलब ये जीपी की सीरीज बन गई, नहीं बन गई? और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। इसका मतलब अनंत पदों का योगफल निकाल देते हैं। ऐसे इनफिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, a की वैल्यू तो 9000 है, अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना मैंने निकाला है, 4/5 निकाला है, ठीक है? तो 9000 तो है ये बेटा, ठीक है? 1 माइनस 4/5 कितना होगा, 1/5, और यह कितना हो गया, 9000 × 5 45,000। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 45,000 आ गया, ठीक है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। क्लियर है? क्वेश्चन में कुछ था नहीं, पहली बार बॉल को गिराया गया हवा ऊपर से नीचे 5000 मीटर की ऊंचाई पर। अगली बार जब बॉल जाएगी तो जितना वो गिराएगी उसके 4/5 ऊंचाई तक क्या ऊपर जाए, तो 5000 का 4/5 4000 इलास्टिसिटी के कारण, ठीक है? फिर 4000 नीचे भी आई, 4000 का 4/5 3200, फिर 3200 ऊपर गए तो 3200 नीचे आई, 3200 का 4/5 2560 ऊपर गए 2560। इसी तरह मैंने फिर यहाँ पे जोड़ लिया, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम वैसा ही है। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं ये सब लिखा रहने देता हूँ क्योंकि बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होगा ना, और जो मेरे काम की चीज़ है बस उसको ले आता हूँ ना। आइए ये सब मैं लिखा रहने देता हूँ क्योंकि इसमें भी ये सब लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इस बार क्या कह रहा है, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 540 मीटर on a ground, the ball is bounced 2 by 3 times of its every last bound, then calculate the total distance covered by ball till it stopped। ठीक है, एक गेंद को 540 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन पर फेंका जाता है। गेंद को उसके हर आखिरी बाउंस का 2/3 बार उछल जाती है, उछाल दिया था, फिर गेंद को रुकने से पहले कितनी मीटर तक वो दूरी तय कर लेगी। ठीक है, अब इसमें भी वही काम करेंगे। ड्रॉप हाइट कितनी है 540, तो ऊपर से नीचे बॉल गिराएगी। अगली बार जब बॉल जाएगी तो 540 का कितना जाएगी, 2/3 जाएगी। ठीक है, तो 540 का 2/3 करेंगे, यहाँ पे करेंगे कितना है, 3 1 3, 3 8 24। ठीक है, यहाँ काट लेते हैं, 3 1 3, 3 8 24, मतलब 360 जाएगी। तो 360
ऊपर जाएगी, फिर 360 नीचे भी आएगी बेटा ना। सेकेंड बॉन्स में क्या होगा, 360 का 2/3, 360 का 2/3, इसको भी काट लेते हैं। यहाँ कितना होगा 240, 240 ऊपर गई और 240 नीचे भी आएगी ना। इसी तरह अगली बार क्या होगा, 240 का 2/3, इसका मतलब 3 और 8 24, इसका मतलब 160 ऊपर गई और 160 नीचे भी आएगी। क्लियर है। इसका मतलब बॉल ने जो डिस्टेंस कवर की वो कैसे कवर की, पहली बार में 540, अगली बार में 360 ऊपर गई, 360 नीचे आई, अगली बार में 240 ऊपर गई, 240 नीचे आई, अगली बार में 160 ऊपर गई और 160 नीचे आई। ये बात सबको समझ में आ रही है। और ये सब कब तक चलता रहेगा, जब तक बॉल रुक नहीं जाएगी, इसका मतलब अनंत तक चलता रहेगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 540 में 360 जोड़ूँ तो 5 3 8 ना, और 7 40 100, तो कितना आएगा 900। क्लियर है। इसी तरह इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा 0, 6 4 10 का 0, हासिल 1, 3 3 6, 600। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो क्या होगा 0, 6 4 10 का 0, हासिल 1 2 1 3 और 4, और इसी तरह ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप रेशियो निकालिए तो देखिए यहाँ 6/9 मतलब 2/3 आएगा, और यहाँ पे देखिए 2/3 आएगा। इसका मतलब जो इस सीरीज का कॉमन रेशियो है वो कितना है 600/900। 600/900 का मतलब कितना बेटा, 3 दूना 6, 3 3 9, 2/3 है। क्लियर है। और ये सीरीज अनंत तक जा रही है। तो इस सीरीज का जो पहला पद है, क्योंकि फॉर्मूला a/1 माइनस आर होता है, तो a तो 900 है, ठीक है, और 1 माइनस आर कितना है 2/3 है। बात समझ में आ रही है, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे करेंगे तो 900/1/3, तो 9 त्रिक 2700। तो इसका मतलब रुकने से पहले बॉल कितना चल जाएगी, 2700 मीटर चल जाएगी। बात समझ में आ रही है। रुकने से पहले बॉल कितना चल जाएगी, 2700 मीटर चल जाएगी। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। ये सब इतना इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आपको समझाना है, और एग्जाम में इतना नहीं करना है। एग्जाम में आपको क्या डायरेक्ट करना है, यहाँ 540 लिखा, 540 का 2, बस ये 2 स्टेप करने, ये 2 स्टेप करने, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है। क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए आपको इतना अभी समझाया जा रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर आर मेड बाय ज्वाइनिंग midpoints of each side of the square, then calculate the total area of all the infinite number of square। एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है। वर्गों की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को जोड़कर वर्गों की अनंत संख्या बना दी जाती है। फिर जो अनंत संख्या में वर्ग बन जाते हैं उनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायर है। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं। ये स्क्वायर हमारा है, ठीक है, और इसकी साइड कितनी है बेटा 16 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अगर इसकी साइड 16 सेंटीमीटर है तो मैं अगर इसका मिड पॉइंट देखूँ तो मिड पॉइंट कितने पे होगा, 8 पे हो, नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी हर एक साइड सेम होगी। ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी। इसका मिड पॉइंट ये होगा, 8 8 पे होगा ना। क्लियर है। और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हमने एक अगला स्क्वायर बना दिया ना। फिर इसके मिड पॉइंट को जोड़ के एक अगला स्क्वायर बना दी, जैसे इसके मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट ना, इसके मिड पॉइंट को जोड़ के फिर अगला स्क्वायर बना दिया। और ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहता है। अगर अच्छा ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ठीक है। तो ये जो नया स्क्वायर बना है, बताइए इसकी साइड कितनी होगी, आप बताइए। ये 8 है, ये 8 है। ठीक है। अगर मैं इसमें, क्योंकि ये 90 डिग्री बना था, अगर इसमें पाइथागोरस लगा लूँ तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 64 128। ठीक है। तो 128 का जो स्क्वायर रूट होता है पाइथागोरस लगाने तो ये 8√2 आ जाएगी। ठीक है। ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 8√2। कैसे आएगी देख लीजिए। मान लीजिए ये AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64 ना। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 64 128। तो AB इज इक्वल टू √128, और 128 कितना होगा 8√2 सेंटीमीटर होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है। तो इसका मतलब अगली वाली साइड 8√2, फिर 8√2 का हाफ किया जाएगा तो कितना आएगा 4√2, फिर उसके हेल्प से एक स्क्वायर बनाया जाएगा। ठीक है। लेकिन 2 ही स्क्वायर बना के यहाँ हमारा काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो आप देखिए एक बड़ा वाला जो स्क्वायर है, ये जो बड़ा स्क्वायर है जो इसका, ठीक है, इसकी साइड कितनी है 16 है। ठीक है। अगर 16 है तो आपको पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है। अगर साइड स्क्वायर होता है तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 ना, 256 हो गया। क्लियर है। इसी तरह जो अगला स्क्वायर बना है जिसकी साइड 8√2 है, जिसकी साइड कितनी 8√2 है। ठीक है। अगर इसका मैं एरिया निकालूं तो इसका एरिया क्या होगा
वही 8√2 का स्क्वायर, तो 8√2 का स्क्वायर कितना होगा 128 होगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरह अगला करेंगे, तो अगला करेंगे तो यहाँ पे फिर एक, अगर मैं इसके मिड पॉइंट को मिला के अगर फिर अगला भी बना दूँ तो आप देखिएगा उसका जो एरिया है, जैसे 256 का आधा 128, तो 128 का आधा 64 आ जाएगा। आप घर में करके देखिएगा। करना कैसे, बहुत आसान तरीका है, बस इसके मिड पॉइंट को मिला दिए, तो ये 4√2 ये 4√2, ठीक है। तो 4√2 का स्क्वायर कितना होगा 32, 32 32 64, ठीक है। तो ये 8 32 32 कितना 64, अंडर 64 की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, देख लीजिए 64 आ रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जब जो एरिया बन गए, वो पहला एरिया आ गया हमारा 256, फिर अगला आ गया 128, फिर अगला आ गया 64, और इसी तरह ये प्रक्रिया इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला लगेगा ना, यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला लगेगा। तो S = क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 256 अपॉन 1 माइनस R। इनफाइनाइट के सम का फॉर्मूला क्या है, R की वैल्यू 128 बटे 256 करेंगे बटे 2 तो 1 माइनस 1/2 होगा ना। तो 156 256 बटे 1 में से 1/2 गया 1/2, क्लियर है। तो S = कितना आ गया 256 बटे 2 कितना आ गया 5 गुणे 2 कितना आ गया 512। तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। क्लियर है, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड कितनी है 16 है, फिर उसके मिड पॉइंट को मिला दिया तो ये 8 8 हो जाएगा। तो ये क्या होगा पाइथागोरस से 8√2 हो जाएगा। इसका मतलब बड़े वाले स्क्वायर का लिया 16 का स्क्वायर 256 आ गया, अंदर वाले का 8√2 का स्क्वायर 128 अगले वाले का 8 का स्क्वायर, इसके मिड पॉइंट को जब मिला देंगे ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे जब मिला देंगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ गया, ठीक है। तो ये सीरीज बनती चली है ऐसे इनफिनिटी, A/1 - R लगा दिया, आंसर आ गया। क्लियर है सबको, बात समझे। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है, हटा दो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 6, 8, 10 सेंटीमीटर respectively. A new right angle triangle is made by joining the midpoints of all sides of triangle. This process continues infinite times. Then calculate the area of all इनफाइनाइट ट्रायंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज की भुजा क्रमशः 6, 8, 10 सेंटीमीटर एक नया समकोण त्रिभुज की सभी भुजा के मध्य बिंदु को जोड़कर बनाया गया है। यह प्रक्रिया अनंत समय तक जारी रहती है। फिर सभी त्रिभुजों अनंत त्रिभुजों का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। क्लियर है। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी ये वाली साइड मान लीजिए 6 है, ये 8 है और ये कितनी है 10 है। क्लियर है। अब अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, तो क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट होगा, तो हाफ 6 × 8 होगा, तो 2 3 6 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है। फिर कह रहा है इसके मिड पॉइंट को मिलाकर, ये मिड पॉइंट ना और ये मिड पॉइंट ना, मतलब इसके मिड पॉइंट को मिलाकर, इसके इन सब के मिड पॉइंट्स को मिलाकर हमने एक अगला राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अगर बेटा ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये 4 होगा ना। अगर ये 4 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो 4 होगा ना। क्लियर है। इसी तरह ये 6 है तो ये 3 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। तो आप खुद बताइए जो अगला ट्रायंगल बनेगा, ये 3 4 तो पाइथागोरस से वैसे भी ये 5 आ जाएगा, हमें इससे 5 से कोई मतलब नहीं है। ये 90 डिग्री बनाएगा, तो क्या एरिया अगर मैं इसका अंदर वाले निकालूँ तो क्या होगा, हाफ 3 × 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और हाफ 3 × 4 कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। क्लियर है। हमने सबसे पहले बड़े वाले का एरिया निकाला, हाफ 6 × 8 करके कितना आ गया 24। फिर इसका मिड पॉइंट लिया, तो इसका मिड पॉइंट ये 3 आ गया, 4 आ गया, तो इसकी साइड ये 3 आ गई, कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो हाफ 3 × 4 किया तो कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है। इसी तरीके से अगला भी आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं अगर अनंत पदों तक, अगर अनंत त्रिभुज बन रहे हैं तो पहला का एरिया 24 आ गया, अगला का 6 आ गया, इसी तरह आता चला जाएगा अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप घर में करके देख लीजिएगा। अब करना कुछ नहीं है, बस इन सबके मिड पॉइंट का, तो ये 1.5 आ गया, 2 आएगा, फिर करेंगे तो यहाँ फिर कुछ आने वाला है, ठीक है। जैसे 24 का 24/4 करें तो 6/4 करेंगे तो मेरे ख्याल से 3/2 1.5 एरिया आना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ अनंत पदों का एरिया फॉर्मूला लगाऊं तो इसका फर्स्ट टर्म तो 24 ही है ना, और 1 - R की वैल्यू कितनी है 6/24 करेंगे, 6/24 करेंगे तो बेटा 1/4 आएगा ना, ठीक है। तो ये R की वैल्यू कितनी है 1/4। तो यहाँ पे कितना आ गया 24, तो 24 सही है, और 1 में से 1/4 गया 3/4 ना।
तो इसको काटें तो 24 गुणे 4/3, तो 3 और 24, 8 चौक 32, तो आंसर क्या आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से जो अनंत हमारे स्क्वायर बनेंगे, मतलब अनंत जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे उसका एरिया क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करने हैं, 19वां क्वेश्चन चल रहा है, कल 10 क्वेश्चन कराए थे, आज 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे 2 सीरीज हैं, एक सीरीज है a बराबर 1/4 1/16 1/16 4 nth टर्म तक, और b बराबर 1 + 1/2 1/4 और 2n टर्म तक। इसमें n टर्म है, इसमें कितने 2n टर्म है। ठीक है, कह रहा फाइंड a बाई b। ठीक है, तो सबसे पहले आइए a निकाल लेते हैं, जो पहली वाली सीरीज है उसका सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप खुद देखें कि यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू देखिए, पहली वाली सीरीज में a देखूँ तो a की वैल्यू कितनी है 1/4 है ना, और r की वैल्यू क्या होगी 1/4/1/4, तो r की वैल्यू भी 1/4 होगी। ठीक है, कैसे भाई 1/16 को 1/4 से डिवाइड कर दो तो करोगे तो 4 ऊपर जाएगा, तो 4/16 1/4 है, तो आता है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे r की वैल्यू 1/4 आ गई आपका। अगर मैं पहली सीरीज का सम निकालूँ तो क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा a, क्योंकि r की वैल्यू 1 से कम है तो फॉर्मूला लगेगा 1 - r की पावर n बटे 1 - r लगेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 1/4 1 - 1/4 की पावर n 1/4 की पावर n, और यहाँ पे क्या होगा 3/4 आएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 1/3 ना, 1/3 1 - 1/4 टू द पावर n। क्लियर है सबको, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अगर b की वैल्यू निकालें तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है इसका, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, और 1 माइनस यहाँ पे भी कॉमन रेशियो 1/2 आएगा, तो 1 - 1/2 की पावर, अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, कितने 2n है, तो 2n लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा 1 - 1/2 होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 - 1 को हटा ही दीजिए, कोई मतलब नहीं है। इस 2 को अगर अंदर ले आए तो क्या होगा, पावर टू द पावर का मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ इसको 1/4 की पावर n भी हम लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, इस 2 को पलट के ऊपर ले जाएंगे तो 2 1 - 1/4 टू द पावर n ना। तो आपने देखा जो a की वैल्यू है वो ये आ गई, और b की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है a/b पूछा जा रहा है। अगर a/p पूछा जाए तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर इन दोनों को डिवाइड करें a/b की वैल्यू निकालें तो क्या होगा 1/3 1 - 1/4 की पावर n, और यहाँ पे 2 1 - 1/4 टू द पावर n, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो a/b कितना आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करें 3 से 1/6 आ जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1/6 आ गया। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1/6। क्वेश्चन में कठिन नहीं था, आप चाहते तो इकट्ठा भी भाग दे सकते थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, बस मैंने यहाँ सम का फॉर्मूला लगाया गया, a 1 - r की पावर बटे n, इसको करा तो ये आ गया, और इसको करा तो ये आ गया, और फिर दोनों को भाग दे दिया तो आंसर 1/6 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग, करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक पूरा तरीका ही बता दूंगा और एक फिर ऑप्शन से बताऊंगा। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक सीरीज है 11 + 103 + 1005 ना, और इसी तरह ये सीरीज चलती जा रही n तक। कह रहा है इसका सम बताना है। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन दिए गए, ये 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन मैंने इसीलिए लिखे जैसे मैं ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को करना आपको बता दूं। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे 11 को मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिख दूँ 10 + 1 लिख सकता हूँ। 103 को क्या लिख सकता हूँ 100 + 3। 1005 को क्या लिख सकता हूँ 1000 + 5, और इसी तरह कितने टर्म्स n टर्म्स ना। तो यहाँ पे अगर 10 सारे मैं अलग कर लूँ तो क्या होगा 10। 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, 1000 को 10 का क्यूब, इसी तरह कितने टर्म्स आएंगे n टर्म्स आएंगे ना। प्लस यहाँ पे ये सीरीज अलग कर लीजिए 1 + 3
प्लस 5 प्लस इसी तरह n तक ना। अब यहाँ देखिए ये GP बन गई, ये एक GP बन गई, ठीक है। इसका सम निकाल लेते हैं तो क्या होगा, a फर्स्ट टर्म a है, r कितना 10 स्क्वायर बटे 10 करेंगे 10 ही है, 10 की पावर n -1 बटे 10 -1 ना। और प्लस आपको कल मैंने बताया था कि कभी भी ऑड नंबर की सीरीज है, कभी भी ऑड नंबर सीरीज और 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 3 5 इस तरह से ऑड नंबर सीरीज और 1 से स्टार्ट हो रही है, तो जो उसका सम होता है वो n स्क्वायर होता है। कल की क्लास में लास्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर हुआ था, याद हो तो आप लोग को, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर नहीं याद है तो आप AP का फॉर्मूला लगा लेना, तब भी यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 10/9, 10/9, यहाँ पे 10 की पावर n -1 और प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन, नहीं फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ गया। देखिए करने का ये तरीका होता है ना, ठीक है। कैसे करेंगे समझ में आया। 11 को क्या लिख लिया, 10 + 1 103 को 100 + 3 इसको 1000 + n टर्म्स 10 10 स्क्वायर, ये GP बन गई है, इसका सम n स्क्वायर होता है, कल मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे AR की पावर क्लियर है सब, ठीक है। चलिए तो आपने ये देखा, अब इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से भी करना बता देता हूँ। ऑप्शन से कैसे करेंगे जरा देखिएगा, ऑप्शन से कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सीरीज थी बेटा वो 11 थी, 103 थी, 105 थी, 1005 थी और इसी तरह से n टर्म्स है ना, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करूँ तो कल मैं ये वाला पहले चेक करूँ, ये बताइए पहले टर्म का इसका सम कितना है, 11 है। अगर फर्स्ट टर्म का सम 11, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, तो ये अगर मैं n की वैल्यू 1 रख लूँ, क्या रख लूँ 1, क्योंकि मैं पहले टर्म को कैल चेक कर रहा हूँ तो n की वैल्यू 1 रख लूँ। अगर n की वैल्यू 1 रख लूँ जरा ऑप्शन में, यहाँ पे अगर 1 रखूँगा तो आप खुद बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट क्वेश्चन पे लग गया। यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू को क्या रख लूँ, 1 रख लूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 1 रख लूँ तो यहाँ पे 10/9 होगा ना, और 1 रखूँगा तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ n की वैल्यू 1 रख लूँ तो क्या होगा 1 होगा, 9 से 9 कटा, 10 से 11 हो गया, ठीक है। जरा इसको भी चेक करिए, 10/9 ना, n की वैल्यू 1 रहे, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 1, ठीक है, 10 से 11। अब देखिए दिक्कत हो गई थोड़ी सी, क्या दिक्कत हो गई कि यहाँ n के लिए रखने पे भी सेटिस्फाई हो गए, सारे सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हम 1 नहीं लेंगे, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 नहीं लेंगे, क्योंकि n बराबर 1 रखने पे हमारे 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, ठीक है। अब 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं लेकिन आंसर तो 1 ही होगा, तो अब की बार हम क्या करेंगे कि अब की बार हम 2 टर्म ले लेंगे, इसका मतलब ये भी ले लेंगे, ठीक है। अगर 2 टर्म ले रहे हैं तो n बराबर अब 2 रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे n के लिए 2 रखूँ बेटा, अगर यहाँ पे 2 रखूँ यहाँ पे, तो क्या होगा आप खुद बताइए, 10/9 होगा, नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 गया 99 ना, और 2 का स्क्वायर 4, इसको काटेंगे 11 की 11 धाम में 110, 110 में 4 जोड़ा 114 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। और आप देखिए 103 में 11 जोड़ने पे भी कितना आ रहा है, 114 आ रहा है, इसका मतलब गारंटी की यही आंसर होगा। आप यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे तो आप देखिएगा 114 नहीं आएगा, कुछ और आंसर आएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, पहले n की वैल्यू 1 रखने पे ही आंसर आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि n बराबर 1 रखने पे ही आंसर आता है। n बराबर 1 का मतलब यही है कि केवल मैं फर्स्ट टर्म का सम देख रहा हूँ। अगर मैं n बराबर 1 रखता हूँ वहाँ पे तो इसका मतलब मैं फर्स्ट टर्म का सम देख रहा हूँ, इसका मतलब वहाँ पे अगर n बराबर 1 रखने पे जिस ऑप्शन में 11 आता वही हो जाता हमारा, लेकिन n बराबर 1 रखने पर 11 काफी कुछ ऑप्शन में मतलब 2-3 ऑप्शन में 11 आ जा रहा है, तो इसका मतलब n बराबर 1 पे हमारे ऑप्शन ज्यादा सही हो जा रहे हैं, तो अब हमें अगला भी चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 टर्म ले लिए। अगर 2 टर्म ले लिए इसका मतलब 103 और 11 का सम 114 आ रहा है, तो n बराबर 2 रखने पे जिस ऑप्शन पे 114 आएगा वही हमारा। तो n बराबर जब हमने 2 रखा तो यहाँ पे हमने देखा पहले ऑप्शन में 114 आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो आप देखिए अगर आपको उस तरीके से करना, जो तरीका मैंने बताया था उस तरीके से कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। करना कुछ नहीं है, अगर आप केवल फर्स्ट टर्म को चेक कर रहे हैं तो n बराबर 1 रखने पे 11 आना चाहिए, ठीक है। अगर केवल एक ही ऑप्शन में 11 आता तो वही आंसर होता, लेकिन 11 ज्यादा ऑप्शन में आ रही है इसलिए n बराबर मुझे 2 टर्म चेक करने पड़े। तो n बराबर 2 रखा तो इसका मतलब मुझे जो सम आना चाहिए वो 114 आना चाहिए। अगर n बराबर 3 रखेंगे तो ये सम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, कल भी कोशिश मैं करूंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन
करूँ, और जैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन खत्म होगा वैसे ही हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन शुरू कर देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आते वो टेलीग्राम ग्रुप में, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप उसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं और वहाँ पे भी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।